वर्ड लेवल। वर्ड लेवल में हमें किस तरह के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है और इसमें क्या सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं। लेट्स सी। एज यू सो सो शैल यू रीप, एक फेमस प्रोवर्ब जो हम डे वन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो वर्ड्स, एक एज और एक सो, दोनों अपनी अपनी क्लॉजेस के स्टार्ट में हैं। इनकी नेचर के बारे में शायद हमने कम ही गौर किया हो। आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और फिर अपने पॉइंट पे हम कंक्लूड करते हैं कि हमें अपने क्वेश्चंस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि हम इनमें आने वाले एरर्स को पॉइंट आउट करते हुए अपने करेक्ट क्वेश्चन को मार्क करें। एज, इसमें आप नोट कीजिए कंजंक्शन है जो कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज को स्टार्ट कर रहा है, जबकि सो जो है यहाँ एक और कंजंक्शन मालूम होता है। बट ग्रामेटिकली हम एक कंजंक्शन एक ही बार एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं दो क्लॉजेस में, जबकि दो क्लॉजेस को दो कंजंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। सो इसमें यहाँ सो जो है ये एडवर्ब है, सो जो इसको इसमें एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है और स्टेटमेंट को उसके रिजल्ट की तरफ हमें उसके मीनिंग पे हमें फोकस करने को कह रहा है। जब भी यहाँ हमने इसमें शेल को स्टार्ट में ले आए हैं और उसमें इन्वर्जन के एलिमेंट को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। इन्वर्जन का टॉपिक हम जो है वो एडवर्ब के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइट नाउ ये हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट पॉइंट नोट करने वाला यही है कि आपको यहाँ ऐसी सिचुएशन में एज के साथ एज ही यूज़ नहीं करना, बल्कि यहाँ सो का एक एडवर्ब जो है वो आप यूज़ करते हैं। लेट्स सी। Either he could not come, nor or he did not want to. एक और हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन है कोरिलेटिव कंजंक्शंस का, जिसमें आप दो वर्ड्स को दोनों क्लॉजेस के साथ ही यूज़ करते हैं, आइदर और। नॉर को हम डेफिनेटली नाइदर और नॉर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं जिनमें नेगेटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव मीनिंग एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारे सामने एक पिक्चर वाज़ेह होती जा रही है कि हमें अपने इस लेवल पे दोनों क्लॉजेस में एक एक वर्ड का ख्याल रखना है कि जो हमें अगर याद रहें, हमारे जहन में हो, तो हम बड़ी आसानी से उनके यूजेज को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन में करेक्ट या रॉन्ग एलिमेंट जो होंगे उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। Let's see another example. It was much better from or than I had expected. यहाँ देखिए क्या सिचुएशन हमारे सामने आई। बेटर गुड की सेकंड जो है वो डिग्री है। एडजेक्टिव यहाँ सेकंड डिग्री में यूज़ किया गया है। अब सेकंड डिग्री के साथ हम आगे फ्रॉम का यूज़ करें या देन को यूज़ करें। फ्रॉम हमारी उर्दू लैंग्वेज में अगर हम उसका मीनिंग तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ें तो हमारे जहन में फ्रॉम का वर्ड इंस्टिंक्टिवली आ जाता है कि जिसमें हम कहते हैं कि उससे बेहतर है। लेकिन यहाँ यही पॉइंट हमें जहन में रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश के ही पर्सपेक्टिव में स्टडी करना चाहिए, ना कि आप अपनी मदर लैंग्वेज को या आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उससे कंपैरिजन में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। माइट बी कि एक लैंग्वेज में जो चीज़ एक्सेप्टेबल है वही चीज़ आपके दूसरी लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं होती और वो एरर का दर्जा रखती है। यहाँ चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए बेटर के लिए हमें कंपैरिजन के साथ हमें जो है वो देन हम यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ एक पूरी क्लॉज को लेकर चल रहा है। ये एक कंजंक्शन है। सो यहाँ हम इस सेंटेंस में ये कंक्लूड करते हैं कि अगर सेकेंड डिग्री यूज़ करेंगे और हमें आगे उसके लिए कोई कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे पास देन है। इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। सो इसके लिए हम किस तरफ तवज्जो दें, क्या करें? एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट हम देख लेते हैं जो हमारे पास एक रिव्यू करने के लिए सामने होती है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर और
ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट टू कॉलम्स में यही दो लिखे हुए हैं, जबकि थर्ड कॉलम आपका पॉसिबल एरर को डिस्कस करता है। इट मीन्स कि एग्जामिनर आपके इस वर्ड को यूज़ कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है एज ए एरर, और जबकि ये करेक्ट कॉम्बिनेशन जब तक आपको याद है तो आप अपने रास्ते से, अपने ट्रैक से डेविएट नहीं हो सकते। इनको रिव्यू करते चलें। फॉर एग्जांपल, जिसमें नाइदर और नॉर है, बोथ के साथ एंड है, लेकिन इसमें और का एरर कंसिडर किया जाता है, आ जाता है, लेकिन करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो एंड के साथ ही है। सिमिलरली हम थोड़ा सा मूव करते हैं लिस्ट में नीचे। फ्रॉम दो दफ़ा यूज़ हुआ है, एक प्लेस के लिए भी और दूसरा टाइम के लिए भी। नोट करने की बात यह है कि फ्रॉम जब प्लेस के लिए यूज़ करते हैं तो इसके साथ कॉम्बिनेशन प्रेपोजिशन का ही टू का यूज़ होता है, और इसमें टिल की प्रेपोजिशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, जबकि ये टाइम के लिए करेक्ट है। और ये दोनों के पॉइंट्स एक दूसरे के साथ शफल किए जाते हैं। यहाँ समझने की ज़रूरत यही है कि नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में ये फ्रेजेस यूज़ होते हुए देखते हैं कि ऑफिस टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 to 5 और समथिंग लाइक दैट, बट ये ओवर जनरलाइज्ड एरर्स हैं जो कि कॉमनली अब यूज़ होते हैं। बट करेक्टली अगर आपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना है तो आपको फॉर्मल इंग्लिश को फॉलो करते हुए उनके कुछ ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स पे ज़रा नोट करने की ज़रूरत है। सो प्लेस के लिए फ्रॉम के साथ टू आता है, और टाइम के लिए जब हम टाइम को मेंशन कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो फ्रॉम के साथ आप टिल को प्रेफर करें, ना कि टू को। सिमिलरली हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के जो एडवर्ब्स हैं, इनके साथ आप व्हेन या बिफोर दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप सेंटेंस में जैसे मीनिंग देना चाहते हो, जबकि इसके साथ देन का एरर आपके सामने आता है। सिमिलर मीनिंग देने के लिए हमारे पास नो सूनर का भी एक फ्रेज़ है, ये भी एडवर्बियल है, और इनके साथ जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है वो भी देन का है, जबकि यहाँ इनका जो इनके साथ एरर क्रिएट किया जाता है वो अब हमारे पास व्हेन या बिफोर के साथ इसमें एरर को शफल किया जाता है। और एज और सो को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी सो और एज को इन्वर्ट करके आपके सामने सिचुएशंस कंफ्यूज की जाती हैं। Let's see their usages. A couple of examples for our clarification. Both Ahmed and Ali. अब both एक ऐसा वर्ड है जो कि दोनों आपने फॉलो जो आने वाले वर्ड्स हैं उनकी सिलेक्शन कहता है कि ये दोनों के दोनों ही अपने साथ कंसिडर किए जाएं, इनमें चॉइस का एलिमेंट नहीं है। सो दोनों चीज़ों को अगर हमने इकट्ठा यूज़ करना है तो इसमें एंड को यूज़ करते हैं। His office timings are from 9 till 5 PM। करेक्टली इसको जो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। Another example, no sooner did he reach the house then or when। So यहाँ करेक्ट आंसर जो है हमारा then है। When he saw a cat playing with a ball। So there, इन तीन एग्जाम्पल्स में हमने एक चीज़ तो क्लियर हमने सीख ली कि दोनों वर्ड्स हमें अपने अपने साथ इनको करेक्टली अपनी प्लेस पे यूज़ करना है, और अगर एक वर्ड यूज़ हो तो हमें फ़ौरन इस बात का ध्यान रखना है कि इसके साथ यूज़ होने वाला कॉम्बिनेशन में जो वर्ड है वो कौन सा है, और अगर हमें वो याद रहा तो एग्जामिनर चाहे कोई भी और वर्ड यूज़ कर ले तो हम अपने असल ट्रैक से मूव नहीं करेंगे और हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, चाहे क्वेश्चंस करेक्ट ऑप्शंस का हो या इसमें स्पॉट द एरर का हो। डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस हमें आए बट हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम साथ साथ नोट ये भी करते चले, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि नो सूनर या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, जैसे हमने पीछे लिस्ट में भी देखा, ये वर्ड्स एडवर्बियल हैं, जबकि इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं कॉम्बिनेशंस में हमने प्रेपोजिशंस भी दी थी। कुछ आपके पास जैसे डिटर्मिनर है, बोथ एक डिटर्मिनर है, और ये एंड के साथ एक कंजंक्शन है, इनका कॉम्बिनेशन है। सो डिगिंग डीप, इनकी डिटेल में अगर जा रहे हैं तो हमें ये देखना है सिर्फ याद रखने के लिए कि कुछ वर्ड्स इनमें कंजंक्शंस हैं, कुछ डिटर्मिनर्स हैं, कुछ प्रेपोजिशंस हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं, और यही वर्ड लेवल पे कॉम्बिनेशंस का
एक छोटा सा सीक्रेट है।